हेलो दोस्तों, तो आप सभी को स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में। मेरा नाम है मानवेंद्र कुमार और मैं रहता हूं यूरोप के एक बेहद ही खूबसूरत से शहर प्राग में। तो बहुत दिनों के बाद अगेन जो है ये वीडियो लेकर के मैं आ रहा हूं एंड इस होप के साथ कि कंसिस्टेंसी फिर से बनाऊंगा। हर बार वादा करता हूं और हर बार खुद से ही तोड़ देता हूं बिकॉज़ बहुत मुश्किल है यार, मतलब पढ़ाई के साथ जो है वो यूट्यूब को कंसिस्टेंटली जो है परस्यू करना। बट मैं भी ज़िद्दी हूँ, देखते हैं कब तक हो पाएगा एंड कब तक आप लोगों के साथ जुड़ा रह पाऊँगा। बट बाय द वे, तो आज की वीडियो का जो है वो टॉपिक है चेक रिपब्लिक। तो चेक रिपब्लिक के बारे में, इस कंट्री के बारे में मैं इन डेप्थ बताऊँगा कि क्या है इस कंट्री की पहचान, क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से ऐसे फैक्ट हैं जो चेक रिपब्लिक को स्पेशल बनाते हैं। तो उसके लिए मैंने अपने वीडियो की स्क्रिप्ट बनाई है जो कि काफ़ी वेबसाइट्स को मैंने पहले खंगाला है एंड उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल आपके लिए जो है वो शॉर्टलिस्ट किया है। तो चलिए एक के बाद एक शुरुआत करते हैं। तो जो सबसे पहला पॉइंट जो चेक रिपब्लिक के बारे में मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड स्पेसिफिक ओनली फॉर चेक रिपब्लिक है वो है वेलवेट डाइवोर्स। तो जैसा कि आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि वेलवेट रिवॉल्यूशन जो है वो हुआ था, जिसमें चेकोस्लोवाकिया एक कंट्री हुआ करती थी 1993 के पहले एंड उसके बाद वो कंट्री टूट करके दो भागों में डिवाइड हो गई। उसमें से एक कंट्री बनी चेक रिपब्लिक और दूसरी कंट्री बनी स्लोवाकिया। तो ये एक तरीके का ब्लड लेस रिवॉल्यूशन था। इस रिवॉल्यूशन से बहुत सारी कंट्रीज़ को सीख मिलती है कि कैसे दो कंट्रीज़ बन सकती हैं एक जियोग्राफिकल एरिया को तोड़ करके विदाउट एनी कि हार्म किए हुए एक दूसरे को। तो बहुत ही पीसफुली जो है ये एक तरीके से दोनों जो है कंट्री फॉर्म्ड हुई थी। देन जो सेकंड फैक्ट जो आता है वो ये है कि चेक रिपब्लिक को जो है वो दुनिया का कैपिटल ऑफ कासल्स कहा जाता है बिकॉज चेक रिपब्लिक में 2000 से भी ज़्यादा जो है वो रूइंस ऑफ कासल्स हैं, किले हैं। मतलब इतनी छोटी सी कंट्री है बट फिर भी यहाँ पे इतने सारे, आप किसी भी गांव में चले जाओ, कहीं भी आप किसी भी छोटे मोटे शहर में चले जाओ, आपको एक ना एक कासल ज़रूर मिलेगा। अगर आप कहीं आउटडोर में जो है, अगर आप ट्रैक करने के लिए चले गए तो हर आपको ट्रैकिंग के रास्ते में छोटे छोटे कासल्स आपको मिलेंगे। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो है फैक्ट है चेक रिपब्लिक के बारे में। एंड इतिहास की बात किया जाए तो यहाँ पे बोहेमियन एम्पायर हुआ करता था जो कि बहुत बड़ा एम्पायर था एंड उसी एम्पायर ने मोस्ट ऑफ द कासल्स जो है वो बनाए थे। देन उसके बाद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के हिसाब से दुनिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा जो किला है वो भी चेक रिपब्लिक में ही है। चेक रिपब्लिक की कैपिटल सिटी प्राग में है। एंड इसके बाद अगर हम मूव करें तो हमारा अगला जो फैक्ट है चेक रिपब्लिक के बारे में, वर्ल्ड फेमस बियर कंपनी है पिल्सनर उर्क्वेल। ये पिल्सनर उर्क्वेल की जो ओरिजिन कंट्री है वो भी चेक रिपब्लिक है। चेक रिपब्लिक में एक छोटा सा टाउन है जिसका नाम है पिल्सन। वहीं पे जो है वो ये ब्रूवरी जो है वो सेटअप की गई थी पिल्सनर उर्क्वेल की। एंड ये आपको जान करके हैरानी होगा, जो इंसान थे उनका भी नाम था पिल्सनर लार्गर इनका नाम था, जो कि 1842 में जो है वो पैदा हुए थे और उसके जस्ट बाद जो है वो पिल्सनर उर्क्वेल उन्होंने स्टार्ट किया था। तो बहुत पुरानी और बहुत फेमस जो है ये बियर कंपनी है। इसके अलावा जो पपेट्री का जो शोज़ होता है, जो कठपुतलियों का जो शोज़ होता है, वो चेक ट्रेडिशन में काफ़ी टाइम पहले से चला आ रहा है। तो इसको यूनेस्को ने जो है वो रिकॉग्नाइज़ किया और इंटेंजिबल हेरिटेज कल्चरल के तौर पे जो है इसको लिस्ट किया है 2016 में। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल का जो बर्थ प्लेस है वो भी चेक रिपब्लिक है। जितने भी लोग जेनेटिक्स के फील्ड में रिसर्च करते हैं वो बहुत ही अच्छे से ग्रेगर जॉन मेंडल को जानते होंगे। 9th और 10th क्लास में जो है हम जेनेटिक्स में कहीं ना कहीं ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में पढ़ते हैं। तो उनका भी जो बर्थ प्लेस है वो भी चेक रिपब्लिक ही है और चेक रिपब्लिक में उन्होंने मोरावियन जो रीजन है वहाँ पे 1822 में जो है वो जन्म लिया था। फिर यहाँ के बाद वो ऑस्ट्रिया मूव कर गए थे जहाँ पे उनको जो है वो
आगे उन्होंने जो मटर के दानों के ऊपर जो रिसर्च किया, उनके मटर यानी पीस के रिगार्डिंग जितना भी उन्होंने जेनेटिक्स के फार्मूले एंड जेनेटिक्स के रिगार्डिंग जो हाइपोथेसिस दी, वो फर्दर उन्होंने ऑस्ट्रिया में दिया, बट उनका जन्म यानी बर्थ प्लेस जो है वो चेक रिपब्लिक ही है। और अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो करते हो तो इतना तो आपको पता चल गया होगा कि मैंने काफ़ी बार बोल रखा है कि चेक रिपब्लिक पर कैपिटा के हिसाब से पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बियर जो है वो कंज्यूम करने वाला कंट्री है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट इसके रिगार्डिंग ये है कि चेक रिपब्लिक में जो 10th सेंचुरी है, 10th सेंचुरी से ही जो है वो ब्रीवरी सेटअप करना शुरू हो चुका था। एंड यानी कि कहा जाए तो बियर का प्रोडक्शन जो है वो 10th सेंचुरी से ही शुरू हो चुका था। तो ये भी इनका एक हार्डकोर ट्रेडिशनल जो है वो मतलब सेक्टर है। बियर प्रोडक्शन एंड बियर कंजम्पशन जो है वो इनका एक तरीके से हैबिट बन चुका है। इसके अलावा ये आपको जान के हैरानी होगी कि जैसे यूरोपियन यूनियन एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ हैं, इसके अलावा जो स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ एक और नाम दिया जाता है जिसको शेंजन जोन कहा जाता है, जिसमें इंटरनल बॉर्डर नहीं होता है, उसमें चेक रिपब्लिक आता है। और चेक रिपब्लिक उन शेंजन जोन के उन चुनिंदा कंट्रीज़ में से है जिसने यूरो एक्सेप्ट नहीं किया है। एंड विदाउट एक्सेप्टिंग यूरो ये अपनी करेंसी को एंड अपनी इकोनॉमी को बहुत ही स्टेबल करने में जो है वो सक्षम रहा है एंड बहुत ही सस्टेनेबल तरीके से अपनी इकोनॉमी को जो है ग्रो भी कर रहा है। एंड इसके अलावा चेक रिपब्लिक के रिगार्डिंग एक फैक्ट जिसको सुन करके मैं खुद भी हैरान हुआ था जब मुझे पता चला था कि जैसे आपको पता है कि यूरोप में भी जो वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज़ हैं वो ज़्यादा हाईली डेवलप्ड हैं या फिर पहले वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया था। एंड ईस्टर्न यूरोप में जो है वो बाद में इंडस्ट्रियलाइजेशन या फिर डेवलपमेंट शुरू हुआ। लेकिन जो ईस्टर्न ब्लॉक की जितनी भी कंट्रीज़ हैं, चाहे उसको आप पोलैंड ले लो, आप ऑस्ट्रिया ले लो, आप हंगरी ले लो, या फिर जो आपकी बाल्टिक कंट्रीज़ हैं वो ले लो, या बाल्कन में भी अगर आप चले जाओ, तो इन सबको मिला करके जो सबसे पहली कंट्री जिसको वर्ल्ड बैंक ने डेवलप्ड कंट्री का जो है वो स्टेटस दिया था वो चेक रिपब्लिक थी। तो चेक रिपब्लिक सबसे पहली ईस्टर्न कंट्री है जो डेवलप्ड कंट्री बनी थी। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें तो दुनिया की जो सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज़ होंगी, जैसे कैम्ब्रिज हो गई, ऑक्सफोर्ड हो गई, ऐसे और भी जैसे स्कॉटलैंड में कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो वर्ल्ड ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में एक और यूनिवर्सिटी का नाम आता है जिसका नाम है चार्ल्स यूनिवर्सिटी, एंड जो कि 1348, मतलब समझ रहे हो आप, जब चार्ल्स द एम्पायर जब यहाँ पे थे, जिस टाइम पे उस मतलब चार्ल्स ब्रिज भी नहीं बना हुआ था, वो 1400 समथिंग में बना है, लेकिन चार्ल्स ब्रिज बनने के पहले जो है चार्ल्स यूनिवर्सिटी बनाया था उन्होंने। तो एजुकेशन के ऊपर चेक रिपब्लिक बहुत ही पहले हिस्टोरिकली जो है वो फर्स्ट मूवर के तौर पे जो है वो एक्ट करता रहा है। तो वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी के टॉप जो 10 वर्ल्ड की ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी उसमें से एक यूनिवर्सिटी चार्ल्स यूनिवर्सिटी चेक रिपब्लिक में है। इसके अलावा ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में जो सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है उसमें चेक रिपब्लिक की जो चार्ल्स यूनिवर्सिटी है वो सबसे ओल्डेस्ट है। इसके अलावा इस कंट्री की थोड़ी जियोग्राफी की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको पहाड़ मिलेंगे। पहाड़ जैसे कि यूरोप में पहाड़ों की बात की जाती है तो एल्प्स की बात होती है कि एल्प्स है, जैसे स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस और इटली में जो फैला हुआ है। लेकिन चेक रिपब्लिक में जो है वो काराकोस माउंटेन्स हैं जो कि हैं, एल्प्स यहाँ तक नहीं है, वो ऑस्ट्रिया में ख़त्म हो जाता है। तो और काराकोस माउंटेन का जो सबसे हाईएस्ट पीक है जिसको स्नेज़का कहते हैं वो भी जो है वो चेक रिपब्लिक में ही है। वो एक्चुअली चेक और पोलैंड का बॉर्डर है, बट मैक्सिमम पार्ट उसका चेक रिपब्लिक में आता है। जैसे माउंट एवरेस्ट जो है वो बॉर्डर है चाइना और नेपाल का, बट जो मैक्सिमम पार्ट है वो नेपाल की तरफ आता है एंड ईजी है नेपाल की तरफ से उस पर हाइक करना। तो वैसे ये स्नेज़का बहुत सबसे जो है वो हाईएस्ट पीक है चेक रिपब्लिक की। एंड इसके अलावा जो है वो बोहेमियन स्विट्ज़रलैंड यानी बोहेमियन स्विट्ज़रलैंड एक पूरा जो है वो मतलब नेचुरल रिजर्व्ड एरिया है जहाँ पर नार्निया मूवी की शूटिंग भी की गई थी। एंड इसके अलावा जो है वो काराकोस माउंटेन का एक्सटेंशन है, तो उसको बोहेमियन स्विट्ज़रलैंड या बोहेमियन पैराडाइस भी कहा जाता है। तो माउंटेन्स आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा ग्रासलैंड तो पूरे भरे हुए हैं पूरे यूरोप में।
इसके अलावा जो है वो जो सबसे यूनिक चीज़ है चेक की जियोग्राफी की, यहाँ पे आपको गॉर्जियस एंड केव्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे। यहाँ पे मोरावियन जो रीजन है वहाँ अगर आप चले जाएंगे, जैसे बर्नो है मोरावियन का कैपिटल, तो आप वो उधर जाएंगे तो उधर बहुत सारे आपको जो है वो केव्स मिलेंगे, गुफा मिलेंगे। तो एंड अगर क्वांटिटी बताएं तो 1000+ केव्स जो है वो सिर्फ चेक रिपब्लिक में पाए जाते हैं। इसके अलावा चेक रिपब्लिक में बहुत सारे स्पा टाउन्स भी है, जहाँ पे स्प्रिंग वाटर यानी हॉट वाटर जो है वो एज अ जियोथर्मल वाटर के तौर पे ज़मीन से निकलता है। एंड उसका यूज़ जो है वो लोग एज अ थेरेपेटिक मेडिसिन के रूप में करते हैं। इसके अलावा अगर आपको ऐसा बोला जाता है कि अगर आपको स्किन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उस पानी में नहाने से जो है वो चीज़ ठीक हो सकती है। एंड अगर आप यहाँ आते हैं घूमने तो मैं आपको कुछ शहरों के नाम बता देता हूँ जहाँ पे आप इन स्प्रिंग हॉट वाटर्स को जा कर के देख सकते हैं एंड जो है उसमें नहा सकते हैं। जिसमें सबसे पहला जहाँ मैं भी अभी कुछ टाइम पहले गया था, कार्लोवी वारी, बहुत अच्छा शहर है वो। इसके अलावा आपको जो है वो मारियांस्की लाजनी और फ्रांसिस्कोवी लाजनी, ये 2 और शहर है जहाँ पे आपको हॉट स्प्रिंग जो है वो देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे बड़ी मोटरसाइकिल या फिर बाइसिकल का म्यूज़ियम कहाँ पे है? हाँ जी, तो आपने सही गेस किया, वो भी चेक रिपब्लिक में है। चेक रिपब्लिक में जो है उस म्यूज़ियम का नाम है वेलोसिपेडिस म्यूज़ियम, जो कि चेस्का त्रिबोवा में है। एंड वहाँ पे अगर आप जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा किस तरीके से एक म्यूज़ियम जो है वो साइकिल मतलब मोटरसाइकिल और बाइसिकल के पार्ट्स को मिला करके कितना बड़ा म्यूज़ियम बनाया गया, और वो बहुत ही खूबसूरत है। और जो बोहेमियन क्रिस्टल है, जो बोहेमियन ग्लास मैन्युफैक्चरिंग है, ये वर्ल्ड फेमस है। ये वर्ल्ड में इसको प्रेज्ड किया गया है बिकॉज़ इसका जो बनाने का तरीका है, जो इसमें नक्काशियाँ की जाती हैं, प्लस जितनी डिटेलिंग से बोहेमियन ग्लास को जो है वो डिज़ाइन किया जाता है, वो सच में बहुत ही यूनिक है। यहाँ पे प्राग में कई स्टोर्स हैं इसके, तो कभी कभी मैं बाहर जाता हूँ तो देखता हूँ रंग बिरंगे, प्लस ग्लास में इतना जो है वो इनोवेशन इन लोग करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है ये इंस्पायर्ड हैं अपने हिस्ट्री से, अपने ट्रेडिशन से। तो ऑल ओवर मेरे कहने का मतलब ये है कि जो बोहेमियन क्रिस्टल ग्लासेस हैं ये वर्ल्ड फेमस हैं। अगर आप कहीं भी बहुत पुरानी कांच की वस्तुएं कहीं पे देखते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली वो बोहेमियन एम्पायर का होगा या फिर वो बोहेमियन क्रिस्टल ही होगा। और चेक रिपब्लिक में एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पे फिल्म्स वगैरह जो है वो फिल्म स्कूल्स यहाँ प्राग का काफ़ी फेमस है, जहाँ पे काफ़ी हॉलीवुड मूवीज़ के जो है वो शूटिंग होती है। वहाँ के डायरेक्टर्स, वहाँ के एक्टर्स यहाँ आते हैं, क्लासेस वगैरह देते हैं। इसके अलावा प्राग या फिर चेक रिपब्लिक फेमस है अपनी एनिमेशन के लिए। यहाँ पे बहुत सारे कार्टून्स एंड बहुत सारे एनिमेटेड अवतार्स बनाए जाते हैं, तो एनिमेशन के लिए भी चेक रिपब्लिक काफ़ी जाना जाता है वर्ल्ड वाइड। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है दोस्तों कि कुतना होरा करके एक जगह है चेक रिपब्लिक में, जहाँ पे आपको बोन म्यूज़ियम मिलेगा। यानी कि वो रोमन कैथोलिक चैपल है एंड उसका जो डेकोरेशन है वो पूरा का पूरा ह्यूमन बोन से किया गया है। एक्चुअल ह्यूमन बोन्स, कोई डमी नहीं है। तो ह्यूमन बोन से उसको पूरा डेकोरेट किया गया उस म्यूज़ियम को। एंड स्टिल I haven't visited that place but I'm planning, मैं जाऊंगा तो उसकी भी क्लिप्स आपको दिखाऊंगा। बट ये काफ़ी जो है वो अजीब सी चीज़ है कि इंसानों की हड्डियों से कोई म्यूज़ियम को जो है डेकोरेट कर दिया है इन लोगों ने। इसके अलावा चेक रिपब्लिक की जो ऑफिशियल चेक लैंग्वेज है ये वेस्टर्न स्लाविक ग्रुप की लैंग्वेज है, जिसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है या फिर जिसकी जो ग्रामर होती है वो काफ़ी कठिन होती है। तो ये वर्ल्ड की सबसे टफेस्ट लैंग्वेज में भी एक जो है वो कंसीडर की जाती है। दोस्तों, अगर आप वीडियो के इस पार्ट तक पहुंच चुके हो तो इसका मतलब मेरी वीडियोस से जो है वो आपके लाइफ में कहीं ना कहीं वैल्यू एडिशन हो रहा है। एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को देखने के लिए। इसके अलावा चेक रिपब्लिक के रिगार्डिंग आपको कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए, एडमिशन के रिगार्डिंग आपको असिस्टेंस चाहिए, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो फॉर्म है उसको भर दीजिए। पर्सनली मैं या फिर मेरी टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेगी एंड मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय।